प्रॉपर दिमाग लगा के खेलता है। पाइथन में एसक्यूएल की फाइल कर सकते हैं। क्या? पाइथन में एक्सेस एसक्यूएल की फाइल सर। पाइथन से एसक्यूएल को कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, उससे उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सर वो हमने अभी पढ़ा नहीं था शायद। एसक्यूएल में क्या में पढ़ोगे हो आप? पाइथन कनेक्टिविटी, उसका नाम है अच्छा पाइथन विद, मतलब पाइथन कनेक्टिविटी। अच्छा सिक्वल में पढ़ाते हैं वो। हाँ, यदि आप चाहोगे तो इसमें ही करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसी में करा दूंगा। आप लोग को यदि सर नीड है तो करा दूंगा इसी बैच में। हाँ सर मैंने पढ़ा नहीं ना एक्चुअली एक बार। ओके, नो इशू, मतलब डिस्कस कर लेंगे। नाउ सी, बातें ना करें, यस सी केयरफुली, प्लीज सी केयरफुली। वी हैव डिस्कसिंग अबाउट, we have discussing about file handling. We have already discussed about sum of mode, that is in X mode. So that is actually text, actually that is the mode of text file. X mode help us to creation mode, W mode help us to write the data as well as creation in the creation of the file. The R mode help us to read the data into file. A, write the data from existing data. W plus and R plus, so still we have remaining, so we are discussing about W plus and R plus. Okay, now next one is the W plus and R plus. W plus have also ability to create a file. क्या रिकॉर्ड चल रही है बेटा? तो W plus have ability to creation as well as write and read. Then for all of us what? Write then read means what? It override the data. It all of us override the existing data. सबसे पहले क्या करेगा? जो existing data उसको override कर देगा, तब ये read करेगा। Means what? W plus have problem किट्स override the data. ये problem है क्या? कि ये data को override कर देगा। नहीं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर प्लस यूज करते हैं, बट स्टिल हम डब्ल्यू प्लस भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, वी आर सिंपली राइटिंग डी एफ वन एंड सी ओपन। सपोज यदि आपको ऐसी नीड है कि सेम टाइम में राइट करो और उसके बाद उसको रीड करो, तब क्या यूज करो बेटर रहेगा? डब्ल्यू प्लस मोड। डब्ल्यू प्लस मोड आपको क्या करेगा? सेम टाइम में राइट एंड रीड करने दोनों की एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बट एक प्रॉब्लम है, जैसे क्या, सपोज करो हमने एक फाइल बनाई, देखना ध्यान से, जैसे हमने एक फाइल बनाई, ध्यान समझना, जैसे हमने एक फाइल बनाई ऐसे वैसे, ये हमने राइट किया, ठीक है, ये हमने राइट किया। देन यदि मैं इसे रीड करूंगा तो के से स्टार्ट होगा और राइट कहाँ तक होगा? जे तक। तो यदि मैं के से जे तक राइट करते हुए यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ के बाद यदि मैं लिखना पढ़ना शुरू करूँ तो इसके आगे कुछ है तो क्या मैं रीड कर पाऊंगा? एनी हाउ नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? यदि मैं किसी भी तरीके से यहाँ के बाद वापस यहाँ पे आ पाऊँ तो ये रीड कर पाऊंगा ना? ये सवाल में बताओ। यदि मैं किसी भी तरीके से यहाँ से यहाँ आ जाऊँ तो मैं रीड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मतलब हमारे कंट्रोल को यहाँ सब कहाँ पे आना पड़ेगा? वापस यहाँ पे। तो अपने कंट्रोल को मूव कराने के लिए क्या यूज करते हैं? सिक और टेल। सिक और टेल है ना? तो देखिए कैसे करेंगे, सी केयरफुली। तो डब्ल्यू प्लस में राइट एंड रीड तो कहने की है, बट राइट तो कर लेता है, रीड करने के लिए में यूज करनी पड़ती है सिक और, जिससे हमारा कंट्रोल मूव करे। समझ पा रहे हो ना क्यों? देन हमने यहाँ पे ओपन राइट किया, ओपन के अंदर फाइल करने वॉट एवर कुछ भी रख सकते हो। हमने सपोज इंट्रो रखा, इंट्रो डॉट टी एंड यहाँ पे नेम हियर द मोड। सपोज मोड हमने कौन सा यूज किया? डब्ल्यू प्लस मोड। ओके, एंड नाउ सी वी आर राइटिंग हियर, we are using here write module. We simply write a df1 dot write, in which we can write whatever things. In which we are writing in, we are taking an input function. Okay, in which we are simply writing enter more about dear user, enter more about, enter more about yourself। यूजर अपने यहाँ पे राइट करेगा वट एवर थिंग्स नहीं। और देन नेक्स्ट वन क्या है? मैं आपको देखो, दो स्टेटमेंट है, टेल एंड सॉरी फंक्शन। एक्चुअली टेल क्या करता है? आपको बताता है कि हमारा कंट्रोल है कहाँ पे भी, ठीक है। और सिक के थ्रू हम कंट्रोल को मूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कंट्रोल दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। देखो मैंने प्रिंट के अंदर में रखा df1.टेल। इससे क्या पता मुझे चल जाएगा कि हमारा कंट्रोल भी कहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। और इसके बाद आप देखना, मैं राइट करके दिख रहा हूँ, रीड करके, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ? रीड कर रहा हूँ। रीड करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं बताओ? कल की क्लास में देखा था रीड मॉड्यूल ना। रीड करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करते हो? रीड, df1। अब मुझे बताओ, आप रीड कर राइट रीड वट एवर एक्शन परफॉर्म कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या है बताएं? विच में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है आपका?
यदि आपने राइट एंड रीड दोनों कर लिया तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? क्लोज करना। भूल गए, क्लोज करना पड़ता है ना। अब ध्यान से देखो, हमारा हमने ओपन किया, यहाँ पे एंट्री बॉक्स हमारे सामने आ रहा है। देखो आ रहा है इंटर मोड अबाउट अबाउट सेल्फ। यूजर ने यहाँ लिखा माई सेल्फ मोहन प्रसाद। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और इंटर किया। देखो हमारा कंट्रोल कहाँ पे पहुंचा हुआ है बताइए? हमारा कंट्रोल कहाँ पे पहुंच चुका है? 56 लाइन पे। और यहाँ पे देखो रीड नहीं कर पा रहा, उसने क्या किया? उसने रीड नहीं कर पाया, आपने देखा ना, उसने वो हमारा रीड नहीं हो पाया। फिर से देखो, फिर से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैसेज हमने लिखा और इंटर किया। देखो यहाँ पे रीड कर पाया और कुछ भी मैसेज आया नहीं, क्योंकि उसके आगे कुछ था ही नहीं। तो यदि मैं किसी भी तरीके से इस कंट्रोल को जीरो पे ले आऊँ, हमारा टेल कहाँ पे हो चुका था? 57 प्लेस पे। मैं df1.66 से क्या हो गया? जीरो। मतलब जीरो का मतलब क्या हो गया? माई पे, एम पे आ गया ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा df1.6 और इंडेक्स का हमारे कंट्रोल को यहाँ पे लेके आ जाओ जीरो पोजीशन पे। अब जीरो पोजीशन पे आने के बाद देखो, मैं फिर से एक बार टेल करके बताता हूँ। यदि जीरो पे आ गया होगा तो बताएगा कंट्रोल जीरो पे आ चुका है, और फिर मैं रीड करूंगा तो ये रीड हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे फिर से इस यूजर ने लिखा है यहाँ पे माई सेल्फ मोहन प्रसाद, आई हैव कंप्लीटेड एम टेक BHU, और एंटर किया। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है? जीरो पे आ गया था, 53 पे पहले था, 53 पोजीशन पे। अब वो कहाँ पहुंच चुका है? जीरो पे। हमने क्योंकि df.6 से जीरो पे ले आया हूँ, और फिर मैं टेल कर रहा हूँ। टेल का मतलब क्या होता है बताएगा। तो देखो 53 पे था, फिर बता रहे जीरो पे आ चुका, और फिर वहां के बाद रीड किया, तो रीड हो रहा है, देख रहे हो? यस और नो? तो इस तरह से हमें डब्ल्यू प्लस में यूज करना पड़ता है। डब्ल्यू प्लस में राइट तो हो जाता है, बट रीड करने के लिए हमें टेल और सिक यूज करना पड़ता है। दूसरी चीज है, देखो ये बार बार जो क्लोज करना पड़ रहा है, इस क्लोज फंक्शन से भी हम रिजॉल्व मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ विथ स्टेटमेंट, विथ व्हाट ये विथ ये स्टेटमेंट दैट हेल्प अस टू टेक केयर योर क्लोज फंक्शन। जो आपका क्लोज फंक्शन इसको टेक केयर करने में हेल्प करता है। कैसे वो देखिए, हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पे विथ ओपन। ओपन में फाइल का नेम हमने दिया क्या? intro.txt, और मोड कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे? रीड मोड, या कोई भी मोड ले लो। मैं देख सिर्फ रीड करना हो तो आप एक बात बताओ, यदि मोड हमें बाई डिफॉल्ट कोई भी नहीं सिलेक्ट किया तो कौन सा मोड होता है? रीड मोड होता है। यहाँ पे HDF लिखा हमने, ठीक है, और यहाँ पे लिखा प्रिंट df.read। बस आपको अब क्लोज करने की नीड ही नहीं है। समझा आपने ये? बस देखो फ्लोट रीड हो रही नहीं है, सुनो। अच्छा, आर प्लस में क्या हो सकता है बताओ? रीड एंड राइट। तो पहले रीड करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ के बाद राइट कर सकते हैं ना। जैसे कोई रीड करेगा तो यहाँ से रीड करते 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 यहाँ पहुँच चुका है, उसके बाद वो राइट कर सकता है। तो देखो मैं राइट, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ आर प्लस। आई एम यूजिंग हियर मोड विच वन? आर प्लस। आर प्लस मोड सेलेक्ट हो गया, आर प्लस। और यहाँ पहले रीड हुआ, अब देन राइट हुआ। राइट करने के लिए सिक्सटेल कुछ करने की जरूरत है नहीं, कि वहीं के बाद से लिखना है, हमें तो कहीं मूव कराने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे? df1.write, राइट मॉड्यूल से राइट करना शुरू किए। अब राइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यूजर को इनपुट बॉक्स लगा दो, सबसे बढ़िया बेटर रहेगा नहीं? यूजर से को हमने इनपुट बॉक्स दे दिया कि वट एवर यू वांट, जो आप चाहो लिख सकते हो, लिखेगा यहाँ पे यूजर। और फिर लास्ट में हमें क्लोज करने की नीड तो यहाँ है ही नहीं। हमारा देखो बस रन कराओ। देखो पहले ये मैसेज आया जो आपने पहले लिख रखा था, आया ना, और उसके बाद आप जो चाहो लिख सकते हो। नाउ आई, देखो हम यहाँ के बाद से लिख रहे हैं, स्पेस दे दिया क्योंकि डॉट के बाद से शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब in data science domain, have any requirement, then let me know। देखो
तो होप करते हैं राइट हो गया होगा, बट कहाँ के बाद हुआ होगा, यहाँ के बाद। तो रीड करके देख लेते हैं कि रीड हुआ है या नहीं, राइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है ना, नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन, देखो क्लियरली। तो राइट हो रहा है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो मोहन माई सेल्फ गलत लिखा गया है, इस माई सेल्फ को मुझे सही करना है, तो कौन सा मोड यूज करोगे, बताओ बेटा, कौन सा मोड सेलेक्ट करोगे, रीड या राइट। यदि मोड मुझे सेलेक्ट करना हो माई सेल्फ में, तो कौन सा मोड सेलेक्ट करेंगे, रीड या राइट। जैसे माई सेल्फ में तो सबसे पहले इसको रीड करना पड़ेगा, तब तो राइट करोगे। देखो डब्ल्यू प्लस में क्या होगा कि यदि आप सोच रहे हो कि डब्ल्यू प्लस से मैं कंट्रोल को यहाँ ला कर लूंगा, नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू प्लस में ओवर राइट करता ही करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा रीड, कि रीड जैसे रीड किया, तो यदि कोई रीड भी करूंगा तो कुछ रीड नहीं किया तो भी कोई ओवर राइट तो करेगा नहीं। और मैं क्या करूंगा कि सिक के थ्रू में जीरो कंट्रोल भी लाऊंगा, मतलब सिक के थ्रू में कंट्रोल अपना कहाँ लाऊंगा, जीरो पे, और उसके बाद से राइट कर दूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि आर प्लस में क्या होता है, पहले रीड होता है फिर देन राइट होता है, बट ध्यान रखना पड़ेगा माई सेल्फ में कितने कैरेक्टर हैं, 6। तो आप कितने कैरेक्टर लिख सकते हो, 6। नहीं 6 से यदि ज्यादा लिख दोगे तो क्या करेगा, आगे की ओर ओवर राइट करते हुए चला जाएगा, नहीं, दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तो देखो कैसे करेंगे हम, विथ ओपन, यहाँ पे लिखा हमने फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या था, इंट्रो डॉट टी, ठीक है। और यहाँ पे मोड कौन सा लेंगे, आर प्लस, और एज वर्ट कुछ भी लिख लो, डी एफ वाट कुछ भी, या डी एफ नम नम ले लो। और यहाँ पे क्या करना है, पहले रीड करना है। तो रीड हमें करने की जरूरत है नहीं, तो अब यदि रीड करना है तो अब करा दो, प्रिंट नम डॉट क्या लिखना पड़ेगा, रीड करने के लिए रीड करने के लिए रीड मॉड्यूल यूज करते हैं ना, बताओ। ये रीड हो जाएगा, रीड करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, राइट। तो राइट यहीं से शुरू कर दो, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जीरो पर, यदि ये रीड करते करते कहाँ पहुंच चुका है, लास्ट में, तो अब जीरो पे लाना पड़ेगा ना। तो डी एफ डॉट सिक कहाँ पे, जीरो पोजीशन पे, जीरो पे आ गया नहीं। और यहाँ पे क्या करो, राइट कर दो, डी एफ डॉट राइट, राइट क्या करोगे, जो भी चाहो, हमने लिखा माई सेल्फ, डन। और क्लोज करने की नीड है ही नहीं। अच्छा नम का काम था, नहीं नम डॉट सिक होना चाहिए था ना। देखो नहीं बेटा, ये पहले रीड किया ना, तो पहले वाली डेटा देखी फिर राइट हुआ है, तब दोबारा रीड करोगे तब ना वो देखे बताएगा, नहीं यस और नो बताओ। देखो अब यदि मैं इसे रीड करूंगा ना, तो ये बताएगा क्या, म्यू सेल्फ की जगह पे माई सेल्फ कर रहा। अब मुझे बताओ मोहन प्रसाद को चेंज करना होता तो अब सिक में जीरो की जगह पे क्या देना पड़ेगा, एम का पोजीशन, नहीं हो जाएगा यस और नो। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट फाइल पे वर्क करता है। यदि क्वेश्चन है, जैसे कि मैं चाहता हूं, जैसे आप यहाँ पे देखो CMD यदि मैं ओपन करूं, तो देखो यहाँ पे एक एंट्री बॉक्स आपके सामने दिख रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देखो यहाँ कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, क्या ये बाहर होने दे रहा है, कुछ भी लिख रहे हो बाहर नहीं होने दे रहा है। बट जैसे ही आपने एक स्पेशल कीवर्ड लिखा एग्जिस्ट, क्या होगा, क्लोज हो गया, मतलब हमारे पास से इनपुट विंडो ओपन क्लोज हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि यूजर के सामने इनपुट बॉक्स देते जाओ, कब तक, जब तक यूजर ने इंड ना करना चाहे। और इंड करने के लिए हम बता देंगे कि इंड जब भी करना हो आपको, तो क्या लिखोगे, @। इनपुट बॉक्स में क्या दिक्कत है कि इंटर करते हुए आप खत्म हो जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इंटर होते खत्म ना हो, यूजर जब तक चाहे एंट्री कर सकता है। जैसे उसे एंट्री क्लोज करने तो क्या लिखना पड़ेगा उसको, एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ या हैज, कुछ भी ऐसा लिखना, तो क्या करोगे, अब यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा, लूप कितनी बार, इनफिनिटिव तक चलाना पड़ेगा, है ना। और उसके अंदर रिफिल्स यूज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लगता है 50 पार कर जाएगा, 36, 200 का रख लो फिर तो टारगेट आज। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, यहाँ तक हो गया था। अब देखो मैं आपको बता दूं, जैसे हमें इनफाइनाइट लूप चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल मैं पहले बना के रख लेता हूँ, ओपन, और इस फाइल का नाम देता हूँ ऑफिस .txt। और मोड कौन सा रखोगे, यहाँ पे कौन सा मोड लिखोगे बताओ। मैं चाहता हूँ कि यूजर के सामने इनपुट तब तक देते, इनपुट बॉक्स ओपन होता रहे जब तक यूजर खुद से क्लोज ना करे। जैसे अभी CMD में मैंने बताया, एक जस्ट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है। अब यूजर आप पे डिपेंड थोड़ी है, यूजर पे डिपेंड है, यूजर 10 आए
10 प्रोडक्ट भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है, एक भी कर सकता है। तो यूजर के सामने कब तक इनपुट बॉक्स होता रहे, जब तक वो खुद चाहता रहे। जैसे मैं वहां बता दूंगा कि यदि आपको अब कोई ऑर्डर नहीं करनी है तो जस्ट प्रेस एट द रेट एंड इंटर। एट द रेट करते इनपुट बॉक्स उससे आने बंद हो जाएंगे। तो आप कौन सा मोड यूज करोगे? तो डब्ल्यू प्लस ले लो, राइट देन रीड, लास्ट में रीड कर लेंगे क्या लिखा, कितना ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे मोड कौन सा यूज करना पड़ रहा है बताओ? डब्ल्यू प्लस कर दिया हमने। अब हमें लूप चलाना पड़ेगा, नहीं वाइल एस टी आर एक कीवर्ड है, तो मैं लिख रहा हूँ कि एस टी आर नॉट इक्वल टू बट, जब तक ये एट द रेट ना रहे, नहीं जब तक। और एक चीज और बताऊं, एस टी आर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एस टी आर ही होती है, देखो ध्यान से। एस टी आर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एस टी आर। तो स्टार्टिंग में एस टी आर की वैल्यू क्या है? एस टी आर। और ये एट द रेट तो है नहीं, तो स्टार्टिंग में कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा ना बेटा। एस टी आर नॉट इक्वल टू एट द रेट, यस कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होते लूप चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ आके इनपुट ले रहा हूँ, डी एफ इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया नम, नम या फिर एस टी आर में इनपुट ले लो। एस टी आर में हमने क्या किया? इनपुट ले लिया यूजर से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, स्टार्ट राइटिंग करती है, स्टार्ट राइटिंग। डन। अब यहाँ पे एस टी आर में यूजर ने इनपुट देखा, वो कहाँ पे जाएगा? एस टी आर में। अब इस एस टी आर को सेव करना है कहाँ पे? अपनी अपनी जो फाइल बनाए हो ऑफिस डॉक उसमें। अब देखो ऑफिस डॉक में जैसे एट द रेट पे काम करो, तो हो सकता है किसी का नेम, किसी ने अपना मेल आईडी लिख रहा हो और एट द रेट आ गया, तो भी हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कब क्लोज करना है? जब सिर्फ एट द रेट लिखे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कंडीशन इफ एस टी आर नॉट इक्वल टू एट द रेट, जब तक एट द रेट ना हो तब तक आप क्या करो? फाइल के अंदर लिखते जाओ। मतलब जब सिर्फ पूरे एस टी आर की वैल्यू एट द रेट नहीं हो, जब तक एट द रेट नहीं हो तब तक आप उसे लिखते जाओ। तो लिख df डॉट राइट, क्या राइट करेंगे बताओ? एस टी आर, क्योंकि एस टी आर में तो इनपुट जा रहा है, इनपुट लेके एस टी आर में स्टोर कर तो रहे, तो फिर इनपुट क्यों लोगे? और लास्ट में क्या करोगे बताओ? अब यहाँ पे बाहर आके क्या करोगे? कंट्रोल को जीरो पे लेके जाओ, ताकि तभी तो रीड कर पाओगे। और लास्ट में क्या करेंगे? प्रिंट रीड, नहीं फिर क्या करेंगे? प्रिंट df डॉट रीड, नहीं। और लास्ट में क्या करना पड़ेगा बताओ? वी नीड टू क्लोज दैट वन। देखो स्टार्ट राइटिंग मैंने लिखा माई सेल्फ आई यूज, देखो एंटर किया, अगेन एंट्री बॉक्स आ रहा है ना? नाउ आई हैव कंप्लीटेड बीटेक। यहाँ देखो एंट्री बॉक्स पहले नहीं आता था, एक बार एंटर करता तो फिर वो क्लोज हो जाता था, नहीं। कंप्लीटेड बीटेक एंड लुकिंग फॉर अ जॉब in data science. Have any requirement? Yes sir, have any requirement? Then let me know, है ना? आप यहाँ पे देखो have any requirement, have any requirement, then let me know. अब देखो अब मैं अब एस टी लगे ना आ रहा है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि मेल आईडी पे वाली केस में काम कर रहा है नहीं। मैंने लिखा मेल आई डी इज mohan@gmail.com। स्टिल देखो ये वर्क करना चाहिए, कर रहा है देखो, बट जैसे ही किसी ने @ लिखा अब यहाँ क्लोज हो गया, देखा ना आपने? अब और रीड भी कर पाया, इसने जो लिखे वो रीड कर पा रहा है, यस। तो मतलब हमारा आर प्लस प्रॉपर वर्किंग है इस तरीके से। क्या हमें यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो ये डब्ल्यू प्लस का यूज है। तो आपने ये क्लियर हुआ, आपको ये सारे मोड हमने क्लियर किए, यही था हमारे मोड टेक्स्ट फाइल के। बाइनरी फाइल पे जब आप वर्क करते हो ना, तो पर इससे एक डिफरेंस हो जाता है कि सभी के आगे क्या ऐड हो जाएगा? बस बी क्या ऐड हो जाएगा, सभी के आगे इस सभी के आगे बी ऐड हो जाएगा, नहीं। तो ये यदि आपको राइट करना, मैं अभी आगे करवा रहा हूँ, जस्ट वेट, मैं अभी आगे ये चीज़ें करवा दूंगा। ये जो यदि फाइल क्रिएट करनी है तो कल लिखो एक्स बी, राइट करना बाइनरी फाइल में तो डब्ल्यू बी, रीड करना है तो आर बी,
अपेंड करानी तो ए बी, राइट एंड रीड करनी तो डब्ल्यू बी प्लस, और रीड एंड राइट करनी तो आर बी प्लस। समझ गए? ये हमारा मोड किसका है? बाइनरी फाइल का। तो मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में और फिर इसके आगे करवाता हूँ, ठीक है? आप प्लीज सब लोग यहाँ पे करें, जो मैंने करा है इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। आप जैसे एक क्वेश्चन करो आप लोग, मुझे ना फाइल के अंदर टेबल राइट करनी, क्या राइट करनी है? टेबल। ट्राई करो तो कि टेबल कैसे राइट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी करें। मैं जस्ट आ रहा हूँ, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लासेस में अभी हमने ये चीजें कंप्लीट करी। डन? क्या इस इसमें कोई डाउट? इफ एनी वन हैव एनी डाउट? नो। एक्चुअली वन मोर थिंग्स, क्या वो जो क्वेश्चन दिया आप लोगों ने करा, दीपक, वर्षा, क्षितिज, ये वाला क्वेश्चन किया जो हमने अभी बताया? तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो ना, टाइप कास्टिंग पढ़ा था ना हमने, एसटीआर लगा दो। तो क्या दिक्कत आ रही? देखो, जस्ट क्रिएट अ फाइल, नेम ऑफ द फाइल इज टेबल डॉट टेक्स्ट, कुछ भी रख लो। नहीं, मोड कौन सा यूज करना बेटर रहेगा? डब्ल्यू प्लस, राइट एंड रीड। देन टेबल राइट करना शुरू करो, लूप चलाओ फॉर आई, पहले यूजर से लिख लो, इनपुट ले लो, किस टेबल का राइट करना चाहते हैं यूजर। नहीं, एंड इनपुट विच टेबल यू वांट टू राइट। नहीं, विच टेबल यू वांट टू राइट। नाउ सी, यूजर इंटर करेगा, हमें यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक चलाओगे? 10 तक, 11 तक? नहीं। और टेबल राइट करना स्टार्ट कर दोगे, कैसे करोगे? देखो, df डॉट राइट, df हमारा क्या है? फाइल हैंडलर, उसके थ्रू राइट करेंगे। राइट क्या करना है? जो नम की वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आई से। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक, और ये राइट होगा। राइट होने के बाद हमें क्या करना है? सी देखना है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? df डॉट सिक, सिक के थ्रू 0 पे चले गए, 0th पोजीशन पे चले गए ना, यस और नो? और फिर हम क्या करेंगे? प्रिंट df डॉट टेल, और लास्ट वन विच वन इज द मोर इम्पोर्टेंट? क्लोज, जस्ट क्लोज दिस वन। अभी वही तो एरर पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है। आपकी समस्या का समाधान यहाँ क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। तो इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से समाधान की जा सकती है, पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे? स्ट्रिंग। नहीं, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? ये नम इंटू आई स्ट्रिंग तो बन गया। अब स्ट्रिंग एक के साथ एक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? स्पेस भी तो दे दो, नहीं तो स्पेस फिर साथ में चिपक जाएंगे। तो हमने स्पेस दे दिया, जिससे क्या होगा कि इतने स्पेस के बाद आएंगे। अब लिखा जाएगा, देखो टेबल 12। ऐसे भी क्या गलतियां हो रही है? नाउ सी, there is an error here, a string object is not collapsible, not collapsible, not collapsible, not collapsible. Don't worry about that. You can simply write here str become see, there is a value res, in res we store num into I, ठीक है? And after that we can multiply, we store res, तो res is just string। नहीं, इस res में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें तो फिर अब कन्वर्ट हो ही सकता है, स्पेस क्या दिक्कत है? जस्ट वेट। समझ गए? वो फाइल एरर आ रहे हैं, रन टाइम रीस्टार्ट कर लो इसे। ये क्या रहा? जीरो टेबल तो उसके अंदर राइट ही नहीं हुई, ऐसा क्यों? नम, अच्छा यहाँ पे नम की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, नम इंटू, अच्छा नहीं सही है यार। df डॉट राइट, और क्या हो रही इशू देखो आप एक बार। सर मेरे साथ भी होता है ऐसे कई बार। राइट एस टी आर, स्ट्रिंग में हमने स्ट्रिंग में से कन्वर्ट कर दिया।
राइटिंग के डी एफ डॉट राइट आई प्लस करने की क्या नीड है इसमें? ये 60 टेल, ओ वो df डॉट टेल यूज कर रहा हूँ ना, लिखा रहा है टेबल, रीड यूज करना चाहिए था ना। ओ बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। वो तो गया, आप क्या परेशानी है? तो क्यों आ रहा था वो? क्योंकि हमने टेल यूज किया था बेटा, क्या किया था? टेल। देखो आ गया ना, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। देखो आ रहा है। अगली बार 13 का टेबल लिखना है तो 13 का राइट करो। देखो आ गया ना 13 का टेबल, ये सो नो, और ये फाइल में से भी हो रही है। अब देखो बाइनरी फाइल जो है ना, हमारे बाइनरी फाइल में पाइथन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो जैसे स्टॉप कर दिया आपने। नहीं चला दी, फिर आते हैं चला दो बेटा, वो नेसेसरी पार्ट है, अब पहले नहीं था। आपकी कन्वीनियंट, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए। डॉग देखो, अब मैं यदि ये क्या है, इमेजेस क्या है, बाइनरी फाइल से ऑलरेडी फिर बताया था मैंने आपको, MP3 ऑडियो ऑडियो सब ऑडियो वीडियो ये सारे के सारे क्या है, MP3 फाइल्स हैं। सॉरी ये क्या है, बाइनरी फाइल्स। तो यदि मुझे बाइनरी फाइल को सबसे पहले रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज करना पड़ेगा, ओपन, देन फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है हमारा, यही है ना फाइल का। तो फाइल का यहाँ पे पाथ पेस्ट कर दिया, और रीड करने के लिए कौन सा मोड यूज करोगे, RB, और यहाँ पे रीड करेंगे तो प्रिंट df डॉट रीड, ये रीड कर लेगा। और लास्ट में क्या करने का नीड है, क्लोज। अभी आपने अभी होप क्या कर रहे हो कि डॉग का इमेज आना चाहिए, और देखो किसका इमेज आ रहा है, क्या डॉग लग रहा है देखने से कहीं तक, देखा आपने? तो दिस इज द रियली बिग प्रॉब्लम विद बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल एज इट इज रीड नहीं कर पाता हमारा पाइथन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, एक्चुअली हम अनदर लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं, बट इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस फाइल को दूसरे फाइल में पेस्ट करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए। इसका सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू को पेस्ट करने के लिए। जैसे देखो, जैसे हमने वेरिएबल में क्या किया, जैसे देखो ये हमने df डॉट रीड करके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, डेटा नाम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और मैंने और देखो एक और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक और मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल क्रिएट किस नेम से कर रहा हूँ बताओ? फाइल क्रिएट करने के लिए मैं क्या यूज करना पड़ेगा, WB ना, राइट एंड रीड। तो इसका नेम मैंने लिख दिया, सपोज करो न्यू डॉग डॉट जेपीजी, ठीक है। अब मैं क्या किया, अब मैं क्या करूँगा, df डॉट रीड करना है। रीड करने के लिए मैं क्या यूज करूँगा बताओ? सॉरी, ये डेटा के अंदर डेटा स्टोर हो गई है, किसकी, इसकी नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर दो, ये df1। तो मुझे df1 में ऐड करना है, तो df1 डॉट राइट व्हाट यू नीड टू राइट हियर। मैं क्या राइट करना है बताइए, डेटा। हमने डेटा राइट कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दो, df डॉट क्लोज, df1 डॉट क्लोज। अब देखो ये वाली फाइल, नई फाइल बन गई न्यू डॉग डॉट जेपीजी। क्या यही इमेज आपने अपलोड किया था ना, तो इमेज आ गई। तो इसका यूज करते हो बाइनरी फाइल का इसी पर्पज से, क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए। डन, यही था आपका फाइल हैंडलिंग टू कंप्लीट। और क्वेश्चन है हम लोग का, बताइए इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, दिस इज ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग। हैव एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन स्टूडेंट, हैव एनी क्वेश्चंस विथ एनीवन? हम आपको एक टास्क है जो घर से करके आना है आपको। आप यूजर मेन्यू सिस्टम बना के आना, एक बार रेस्टोरेंट से मेन्यू लेना है और उसको आपको स्टोर करना है, एक घर से करके आना है आप, ठीक है। इसको एक बार क्वेश्चन घर से करके आना आप, क्या कि यूजर से अपने जैसे रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट का मेन्यू यूजर के सामने डिस्प्ले करानी है। पहले जैसे 50 डिस्प्ले करा देना कि दिस वन, और लास्ट में क्या करना है, उसे अपनी डेटा में सेव करना है क्या क्या उसने परचेज किया। हाँ, तो यही करने में, ठीक है ना। ये चीज घर से करके आना क्वेश्चन से आपका। डन, और ये करके आइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस बात पॉइंट पर डिस्कस करेंगे।